Okay. So in the last class we finished the consumer management. Today we'll start with the fifth unit. Okay. So we have covered the first two units, and now we'll cover the fifth unit. This is a very small unit. Okay, not much to cover in this. So we'll finish this off, and then we'll come to the third unit. Okay. So फिफ्थ यूनिट में प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बेसिकली हमें पढ़ना है, ठीक है, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे फेस. ओके, सो मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम. फर्स्टली, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ने के लिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रॉब्लम मीन्स. ओके, सो when we find or experience an obstacle in the fulfillment of our objectives, we term it as a problem. Okay, जो चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरा टारगेट है, जो मेरे एम है, अगर मैं उसे अचीव करने के टाइम पर मेरे रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आता है या कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल आता है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी केस या कोई एक्टिविटी जो मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक रही है, ठीक है, या मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना डिले कर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी आइदर लूज और गेट समथिंग एल्स देन आवर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, मान लो कि मैंने कुछ चीज एक्सपेक्ट करी थी कि मान लो एग्जाम्स हैं, ठीक है, एंड मैंने सोचा था कि मुझे 80% मार्क्स मिलेंगे, बट मुझे 75 ही मिले. सो दैट मीन्स कि जितना मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम मिले हैं मुझे मार्क्स. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. ओके, every time the problem does not come single-handedly, but it brings with it many opportunities also. That's why it is important that the problem should be observed carefully and its appropriate solutions must be sought after. ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स यूजुअली जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू हो जाता है, कोई हर्डल आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, तो हम ये सोचते हैं कि this is a problem and now I cannot get out of it. Okay, but हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लाती है. ओके, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, अगर कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मान लो कि मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, लेट्स से बिस्किट के पैकेट्स में आपने देखा होगा, या किसी भी चीज के पैकेट में एजेस जो होते हैं, जो रैपर के जो एंड्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा ऐसे जिगजैग कट्स बने होते हैं. देखा है सबने? यस और नो? गर्ल्स प्लीज आंसर. आप लोगों को सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ नहीं, कुछ तो बोला करो. यस मैम. यस मैम. हाँ, सो वो जिगजैग कट्स किस चीज के लिए बने होते हैं? सो दैट उस रैपर को खोलने में मुझे इजी पड़े. ठीक है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, है ना, एंड देन दे डिस्कवर्ड दिस वे कि अगर मैं उसमें जिगजैग कट्स बनाऊं तो इट विल बी इजियर टू ओपन. ओके, सो हर प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम को हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. ठीक है, दो तरह में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है प्रॉब्लम्स को. फर्स्ट कैटेगरी होती है कंसिस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच आर अनएक्सपेक्टेड. ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है और ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है, जैसे कि कोरोना, द पैंडेमिक. ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी.
For example, the registration of an important candidate or the absence of any significant persons in a meeting or a sudden strike in the factory. तो ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है ना. मान लो हमने एक मीटिंग रखी है और अचानक से कोई एक पर्सन नहीं आया, या जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था मीटिंग में वो नहीं आया. तो ऐसे सिचुएशंस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम में आती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं. The second category consists of those problems where we want to change our present circumstances, but there are many obstacles and problems that do not allow us to complete the task. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम तब आती है जब मैं अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चेंज करना चाहती हूँ. जैसे मान लो कि मैं जहाँ पर पढ़ रही हूँ, मैं उस जगह से दूसरी जगह पढ़ना चाहती हूँ. ठीक है. तो आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. या मान लो मैं कहीं कोचिंग जाती हूँ, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू अनदर कोचिंग. सो I want to change my present circumstances, but there are many obstacles and problems that do not allow us to complete that. ठीक है. कई सारे problems हो सकते हैं भाई. हो सकता है कि दूसरी कोचिंग मेरे घर से बहुत दूर हो, या मैंने ऑलरेडी फर्स्ट कोचिंग की फीस पे कर दी हो. That's why it is called as the problem of achievement. The second problem is again subdivided into three parts. ठीक है. तो इस second category को बोलते हैं problem of achievements. First category was unexpected problems. Second category is problem of achievement. अब problem of achievement को भी हमने further three categories में divide किया हुआ है. क्या क्या है? First is those problems where we are unable to reach our present targets. मैंने जो टारगेट सेट किए थे वो मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ. ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया, मतलब सब कैटेगरी. सेकेंड है problems where our present target could have been enhanced due to better work potential, but it could not happen. तो सेकेंड में मैंने जो टारगेट सेट किए थे, मैं उस टारगेट से भी को और आगे बढ़ा सकती थी, या और डिफिकल्ट टारगेट सेट कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास वर्क पोटेंशियल है, मैं उतना काम कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर पाई. तो ये भी प्रॉब्लम ऑफ अचीवमेंट है. Third category is how can we stimulate people's mind to think creatively with the help of brainstorming. तो third category में हमें दूसरे लोगों को influence करना होता है to help us in achieving our problems or solving our problems. Okay, achieving our objectives. ठीक है. Understood? तीन categories हुई प्रॉब्लम ऑफ अचीवमेंट की. फर्स्ट इज जो टारगेट सेट किए वो अचीव नहीं कर पाए. सेकेंड इज टारगेट्स और बेटर कर सकते थे, हमारे अंदर पोटेंशियल भी है बट हम उनको नहीं कर पाए. और थर्ड इज कि दूसरे लोगों को कैसे स्टिमुलेट करें कि वो और बेटर क्रिएटिवली काम करें. ठीक है. नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. अब हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या होती है. नाउ विल कम टू सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. ठीक है. या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. So if we want to increase our potential of creative and rational thinking in solving problems, we must take care of the following. First is, what are the problems? Yeah, barriers in the way of creative thinking. तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, है ना. बिना पता किए कि प्रॉब्लम क्या है मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती. और सेकेंड इज हाउ कैन द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बी इंक्रीज्ड. सेकेंड पार्ट में. फर्स्ट में क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि नए तरीके ढूंढना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. ठीक है. अब ये नए तरीके मैं सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, तो वो बैरियर्स क्या हैं. फर्स्ट पार्ट में हम ये फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड पार्ट में हम ट्राई करते हैं कि कैसे हम इस क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्रीज करें और बैरियर्स को रिमूव कर दें. डेवलपिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. एंड थर्डली या फाइनली, for development of new thoughts, how can the brainstorming of the general public be done. brainstorming का क्या मतलब होता है, किसी को पता है brainstorming?
चलो कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन बिकॉज तुम लोग तो आंसर करते नहीं हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक जिससे प्रॉब्लम को, मान लो हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बिजनेस में या कंपनीज में what they do is they call the entire team together और साथ में बैठकर फिर उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ सॉल्यूशन। अगर मैं अकेले कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो मैं हद से हद 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन या 4 सोल्यूशंस निकाल सकती हूँ। बट इफ अ टीम ऑफ 10 पीपल इज वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम तो मिनिमम 10 सोल्यूशंस निकल कर आएंगे। ठीक है, सो नए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करें थर्ड टेक्निक में सो दैट वी कैन इंक्रीज द क्रिएटिव थिंकिंग पावर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू थॉट्स, नए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, नए थॉट्स को ओरिजिनेट करने के लिए। नाउ अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, उन स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप एन एटीट्यूड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मेरे अंदर वो एटीट्यूड या वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी, है ना। तो दिस एटीट्यूड हैज टू बी डेवलप्ड। अब इस एटीट्यूड के लिए 3 टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं लोगों में, है ना। 3 कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है जो उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को बेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन निकालते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सेकेंड सेट ऑफ पीपल होते हैं हु नो कि प्रॉब्लम है, ठीक है, बट वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते। दे ऑलवेज होप कि कोई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक है। सो दोज पीपल हु ऑलवेज होप दैट समवन एल्स विल फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरे लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और थर्ड कैटेगरी सबसे वर्स्ट कैटेगरी होती है जिसमें they are not even interested in solving the problem nor do they care if the problem is solved or not, ठीक है, वो खुद भी सॉल्व नहीं करते हैं और ना ही किसी और से एक्सपेक्ट करते कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। सो फर्स्टली 3 कैटेगरी ऑफ एटीट्यूड्स होते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो हमें फर्स्ट कैटेगरी में होना जरूरी है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेप, फर्स्टली हमने एटीट्यूड डेवलप कर लिया, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड इट्स सीरियसनेस। तो प्रॉब्लम कितनी सीरियस है या कितनी अर्जेंट है उसको सॉल्व करना, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो स्टेप्स हैं या जो नेसेसरी एक्शन है वो लेना कितना अर्जेंट है, ठीक है। तो अर्जेंट एक्शन नीड्स टू बी टेकन और एक्शन कैन बी टेकन आफ्टर फ्यू आवर्स और डेज, और it is a problem where urgent action is not required as of now, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि किस तरह की प्रॉब्लम है या कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, तुरंत उसके बारे में कुछ करना जरूरी है या कुछ दिन बाद भी हम कोई एक्शन लेंगे तो चल जाएगा या और लंबे टाइम तक रुक सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस केस में अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है। बट अगर किसी को खांसी आने लगे तो हम कुछ दिन वेट कर सकते हैं देखने के लिए कि अगर खांसी ज्यादा बढ़ती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएं, राइट। और थर्ड कैटेगरी हो जाएगी, मान लो किसी को स्किन में रैशेज हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े से रैशेज हो रहे हैं या इचिंग हो रही है,
तो हम ट्राई करते हैं पहले कि हल्के फुल्के एक्शंस ले जिसमें हम खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पहले प्रॉब्लम की सीरियसनेस डिसाइड करी, ठीक। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड इट्स सीरियसनेस, प्रॉब्लम क्या है और वो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट स्टेप, डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब हमने जब आइडेंटिफाई कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, या डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड रिकग्नाइजिंग द same, recognizing the same is the most important task, because firstly finding out the solution for an unrecognized problem or undefined problem is waste of time, ठीक है। जब तक हमने उस प्रॉब्लम को सही रिकग्नाइज नहीं कर लिया है या उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, उसको डिस्क्राइब नहीं करते, तो हम उस प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लो कि मैंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। नाउ अनटिल एंड अनलेस आई डिस्क्राइब कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, मुझे किस तरह का प्रॉब्लम फील हो रहा है या अनहेल्दी फील हो रहा है, उस सिचुएशन को जब तक मैं डिस्क्राइब नहीं करती, आई विल नॉट बी एबल टू, nobody will be able to help me solve that problem, right? तो सबसे पहले तो हम को recognize करना बहुत ज़रूरी है। Then finding out the right solution for a wrong problem is useless. तो अगर मान लो कि मैंने बोला मेरी तबीयत खराब है, किसी ने सोचा कि मुझे स्टमक में प्रॉब्लम है, किसी और ने सोचा कि मुझे हेडेक है, तो दे विल बोथ प्रोवाइड मी विद द रॉन्ग मेडिसिन, राइट। उसी तरह गलत प्रॉब्लम का सल्यूशन, चाहे सही सल्यूशन भी दे हम, तो भी वो गलत ही होगा, ठीक है। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉजेज। उस प्रॉब्लम के अकर होने के रीजंस लिस्ट करने जरूरी है, ठीक है। क्यों अकर हुई, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है, वो हम सबसे पहले लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। देन यू ट्राई टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम की किस किस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। देन द डॉक्टर आस्क्स यू अदर क्वेश्चंस, जिससे वो ये फाइंड आउट करता है कि ये किस वजह से हुआ है। जैसे अगर आपको पेट में दर्द है तो बोलेगा आपने बाहर खाना खाया था क्या, है ना, या कुछ अनहेल्दी खाया था, राइट। तो वो पॉसिबल कॉजेज लिस्ट करते हैं, ठीक है। एक बार मैंने लिस्ट बना ली, देन आई ट्राई टू टेस्ट और इवेलुएट द पॉसिबल कॉजेज, ठीक है। जो भी रीजंस थे, मान लो कि मैंने बहुत सारे रीजंस की लिस्ट बनाई कि मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो हो सकता है कल मैंने खाना नहीं खाया इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, या आज मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो आई ट्राई टू टेस्ट ईच रीज़न, ईच कॉज को हम टेस्ट करेंगे ताकि वो कॉज पता चले कि प्रॉब्लम अकर क्यों हुई, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आवर डॉक्टर नेवर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन अनटिल एंड अनलेस ही कंडक्ट्स वेरियस टेस्ट्स। तो जब तक टेस्ट नहीं करवा लेता तब तक वो हमें मेडिसिन नहीं देते, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एक्सेट्रा। Similarly, an entrepreneur must investigate first to know the right reason and causes of a strike before going for a solution, ठीक है। रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वी कम टू डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो अब हमने रीजन फाइंड आउट कर लिया कि हाँ किस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद अब क्या करेंगे, वी फाइंड आउट वेरियस सॉल्यूशंस, किस किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने स्ट्राइक का एग्जांपल लिया, तो बिजनेस में अगर स्ट्राइक हो रही है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्यों स्ट्राइक हो रही है ना, रीजन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम ट्राई करेंगे कि हम उन रीजंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। कई सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बनाएंगे,
prepare a list of uh, to prepare the list we must take as many options as possible and take advice of many people. In this regard once again the option of general public is open. ठीक है, तो दूसरे लोगों से पूछना ज़्यादा important होता है. क्यों? क्योंकि मैं अकेले सारे solutions list down नहीं कर सकती. अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेयरिंग सॉल्यूशंस विद ऑब्जेक्टिव. मुझे एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या लोगों को सेटिस्फाई करना सो दैट वो वापस से स्ट्राइक को खत्म करें और काम पर आ जाए, है ना? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इनमें से कौन सा सोल्यूशन बेस्ट रहेगा ये हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, देन डिसाइडिंग टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन. जो हमने रीजन जो बेस्ट सोल्यूशन सिलेक्ट किया उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड लास्टली एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम दैट आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर एंड मेकिंग प्रेपरेशंस फॉर सॉल्विंग द सेम. तो एक बार हमने सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया, मान लो सैलरीज कम थी, इस वजह से लोग स्ट्राइक पे थे, तो हमने सैलरी थोड़ी बहुत इंक्रीज करने की कोशिश की. एंड फर्दर फ्यूचर में इस एक्शन का अगर कोई और नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकता है, जैसे कोई और प्रॉब्लम अराइज हो सकती है इसकी वजह से, तो वो भी हमने पहले से प्रिपेयर किया कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, then next we come to problems of entrepreneurs. So first now we have seen that what are the steps involved in solving a problem. Next we come to the actual problems. What are the problems that an entrepreneur faces in the business world? So first is problem of capital. ठीक है, problem of capital is the बिगेस्ट एंड मोस्ट अकरिंग प्रॉब्लम. सारे ही एंटरप्रेन्योर्स इससे सफर करते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मनी इज फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. सो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब कैपिटल हमने देखा है क्रिटिकल होता है. कैपिटल को बहुत ही ध्यान से हमें इन्वेस्ट करना होता है. सो द एंटरप्रेन्योर मस्ट इन्वेस्ट द कैपिटल केयरफुली. कहाँ पर कितना लगाना है. So entrepreneur needs a good amount of capital for his business and he personally tries to get it. But when he runs short of it, he goes through the different financial policies of the government. For this, he has to go through certain legal formalities. So अगर गवर्नमेंट से लोन लेना है या किसी स्कीम में बेनिफिट लेना है तो मुझे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फेस करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें कई बार जो नए बिजनेसमैन होते हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते. ओके, देन हर एक बिजनेस में दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दो टाइप के कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल किस चीज के लिए? फॉर परचेजिंग लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स, परचेजिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. या वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, वेजेस, सैलरीज, ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सारी चीजें. ओके, यस, बस जा रही. Many complex information are to be produced along with application form of loan from banks. Many entrepreneurs fail to produce all the information required by the bank. So, जब भी कैपिटल बोरो करना हो या लोन लेना हो, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने पड़ते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, प्रूफ्स देने पड़ते हैं. एंड इट इज़ वेरी difficult for a new business to file all these paperwork or to submit all or comply with all these legal formalities. Okay, so many entrepreneurs fail to produce all the information and do not get the required loans. और कई बार हर एक लोन के एक्सचेंज में या गारंटी की तरह कुछ प्रॉपर्टी या कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें रखनी पड़ती है, जो एक नए बिजनेसमैन के पास बहुत रेयरली होती है.
ठीक है। ऑब्वियसली अगर उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वो इतना बड़ा लोन क्यों लेगा, राइट। सो प्रॉपर्टी गारंटी की तरह पे कोलैटरल नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनको लोन नहीं मिल पाते हैं। एंड प्राइवेट बैंक्स में इशू हो जाता है कि बहुत सारे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। ओके, so these are the problems related to capital that they face. Okay, next, problem of registration. अब registration is a process जिसमें we apply for to the government for a permission or an information to the government that we are doing or starting a business of XYZ पोटेंशियल। ठीक है, जो भी बिजनेस हम करने वाले हैं वो हम उसको हम रजिस्टर करवाते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल द बिजनेस इज, इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस or any small industry is necessary because it's of its before its establishment. Permanent registration of enterprise is done after establishment and its operation for some time. Registration of industries and trades in district industry center is necessary for obtaining land at concessional rates, purchasing ready-made sheds, receiving loans from banks, receiving connections of electricity, obtaining quota of raw material at cheap rates, receiving cost capital subsidy, interest subsidy। इन सब चीज़ों को, इन सब फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स को उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। विदाउट अ रजिस्टर्ड बिजनेस यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑल दीज बेनिफिट्स। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना होता है? इन द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। It is called the DIC. It is a body, it is a department that the government has set up, जिसमें हर एक बिजनेस अपनी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज अक्वायर कर सकता है by applying there. Okay. The problem of registration arises due to some shortcomings of entrepreneurs. Sometimes entrepreneurs do not fill up prescribed registration performer properly. Some entrepreneurs give either wrong information। ठीक है, तो कई बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी ना कर पाने भी प्रॉब्लम अराइज करता है। ठीक है, अगर मैं फॉर्म सही तरह से नहीं भरूंगी ऑब्वियसली द फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, मान लो बाय मिस्टेक या जानबूझ के भी मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भी मेरा बिजनेस रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ओके, For getting rid of this problem, assistance of industrial and technical advisors should be taken. तो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमें दूसरे एक्सपर्ट्स या जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनसे द एंटरप्रेन्योर शुड टेक हेल्प before filling up the registration. ठीक है, so we'll stop here today. I have a meeting to attend, so we will continue more in the next class. Okay, जितना हमने पढ़ा है please read through everything and note down in your notebooks, and then if there is any problem or question you can ask me. ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हैज एवरीवन रिटन देयर अटेंडेंस? Okay, so we'll stop here and we'll continue next time.
Okay.